हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें साइंस के पेपर में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीन्स जो जिस टॉपिक से आपसे पूछा जा रहा है। जैसे विटामिन से हर दिन कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, इसी तरह प्लांट किंगडम से हर दिन कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। सेम इसी तरह जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पर डे देखने को मिल रहे हैं वो कंप्लीट टॉपिक मैं आपको सॉल्व कराऊंगी पर डे एक एक वीडियो के माध्यम से, एक या दो वीडियो। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आज तक 28 तारीख से जब से सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन क्वेश्चन ना पूछा हो। तो हम देखेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन को याद करने का जो ट्रिक है वो है रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। इस ट्रिक से हम विटामिन को याद कर सकते हैं। रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। इस तरह आप देख सकते हैं रेट रेट यानी कि रेटिनॉल। रेट से आप क्या पढ़ेंगे? रेटिनॉल। रेट से रेटिनॉल। था को आप देखिए थायमीन। एक यानी स्कर्बिक एसिड। किलो यानी कैल्सीफेरॉल। टॉफ़ी यानी टोकोफेरॉल। और का यानी फिलो सॉरी टा का टोकोफेरॉल और फी से होगा फिलोक्विनॉन। फिलोक्विनॉन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। रेट था 1 किलो टॉफ़ी। आपको पता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के एक सीक्वेंस में होते हैं। इस तरह ये याद करने की तो आपको ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनका जो साइंटिफिक नेम है वो पूछ लिया जाता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से तथा विटामिन के को फिलोक्विनॉन के नाम से जाना जाता है। इसको आप जो ट्रिक है रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, इसके माध्यम से बड़े इजली वे में याद कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपको स्रोत दिया गया है कि विटामिन ए के कौन कौन से स्रोत हैं। तो गाजर, पपीता, मछली और अंडा यह विटामिन ए का प्रचुर स्रोत माना जाता है। वहीं विटामिन बी के जो स्रोत हैं वो हैं बादाम, मटर, मछली, साबुत अनाज। विटामिन सी का जितने भी खट्टे फल हैं, चाहे वो नींबू हो, मौसम्बी हो, संतरा हो, जितने भी टाइप के खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के भरपूर स्रोत माने जाते हैं। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत वो सनलाइट माना जाता है। सनलाइट के अलावा दूध, अंडा, मशरूम, इन सब में भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई अखरोट, बादाम, सूखा मेवा, हरी सब्जियां नहीं सॉरी हरी सब्जियों में विटामिन ई पाया जाता है। और वहीं पे विटामिन के की बात करें तो यह हरी सब्जियां और अंगूर में विटामिन के पाया जाता है। अब ये हो गए विटामिन के कुछ नाम और उनके साइंटिफिक नेम तथा उनके स्रोत। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग, कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इसको भी याद करने के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लाई हूँ। इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। इसको आप याद कर सकते हैं। रात भर साकेत रोया पर खून ना रुका। इससे आप सारी कमी याद कर सकते हैं, कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है। रात भर साकेत रोया पर खून ना रुका। तो यहाँ पर आप देखिए रात का मतलब है रा, मतलब रतौधी, और भर रा का मतलब है बेरी बेरी, और शाकेत का मतलब है स्कर्वी से, रोया यानी रिकेट्स, पर यानी प्रजनन क्षमता में कमी, खून यानी खून का ना रुकना। ये इसके वो हैं याद करने का ट्रिक है कमी को। यानी विटामिन ए की कमी से रतौधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना यानी खून का ना रुकना। अब आप यहाँ पर देखिए विटामिन ए को नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी को वेरी वेरी कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों में खून आ जाता है। विटामिन डी यानी कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई को आप नापुंसकता के नाम से जानते हैं। और विटामिन के खून का थक्का ना जमना यानी कि खून का ना रुकना विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन क्या हैं, कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। इसको साइंटिफिक नेम कौन कौन से हैं यह भी मैंने आपको बताया कि रेटिनॉल, थायमीन, स्कर्विक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिनोक्लिविन, फिलो
क्लिनॉन। और इसके स्रोत, जो प्रचुर स्रोत हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि आप विटामिन ए कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन के प्रचुर स्रोत भी, उनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब हम देखेंगे विटामिन के जो है, विटामिन बी जो है, इसका एक अपना कॉम्प्लेक्स है, यानी विटामिन बी कई भागों में बटा है। विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7 और बी 12, ये इतने टाइप हैं इसके। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से इसे जाना जाता है। इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, तो इसको जो याद करने का ट्रिक है वो है थिएटर राजा निकोका प्रियंका पाई बाय सेलेना। थिएटर राजा निकोका प्रियंका पाई बाय सेलोना। अब ये याद करने का ट्रिक है इसका। और एक दूसरा भी ट्रिक है जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, है थोरा न्यूपेंट पर बस। थोरा न्यूपेंट पर बस, ये इसका दूसरा याद करने का ट्रिक है। इससे आप देखिए क्या है यहाँ पर, थोरा यानी थायमीन, थो यानी थायमीन, रा यानी राइबोफ्लोविन, न्यू यानी निकोटीमाइड, पेंट यानी पेंटोथेनिक, पर यानी पायरिडोक्सिन और बा यानी बायोटिन और साइनोकोबालमिन यानी सा। तो आप चाहे तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, आप चाहे तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, आप किसी भी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। थिएटर यानी थायमिन, राजा यानी राइबोफ्लोविन, निकोको यानी निकोटिनामाइड, प्रियंका यानी पेंटोथीनेक्स अम्ल, पाई यानी पायरेक्सोटॉक्सिन और बाय यानी बायोटिन और सेलेना यानी साइनोकोबालमिन। अब देखिए विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7 और विटामिन बी 12, ये इसके याद करने के ट्रिक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और जानना होगा कि ये ट्रिक में निक जॉनसन कौन है। निक जॉनसन यानी जो निको को लिखा है, ये निक जॉनसन प्रियंका के हस्बैंड है और बाय सेलेना निक जॉनसन की एक्स गर्लफ्रेंड है। इससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि थिएटर राजा निको को प्रियंका पाई बाय सेलेना, यानी कि थिएटर राजा निको को प्रियंका पा गई और उन्होंने सेलेना को बाय बाय कर दिया। इससे आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो पानी में घुलनशील विटामिन को याद करने का जो ट्रिक है वो है गई भैंस पानी में। इससे आप याद कर सकते हैं गई भैंस पानी में, यानी कि भैंस यानी बी और सा यानी कि सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील विटामिन के नाम है। बाकी बचे हुए जितने होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आप लोगों से उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।